हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्सूल 14 के बारे में। कैप्सूल 14 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 48 से अप्रॉक्स 80 to 85 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, स्वादहीन, गंधहीन और रंगहीन। जो हमारा शुद्ध जल है, हम सबको पता है, हम अपने 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो शुद्ध जल होता है ना तो वो मीठा होता है, ना उसमें कोई कलर होता है, मतलब टेस्टलेस होता है, स्मेललेस होता है और वो कलरलेस होता है। क्वेश्चन नंबर 49, प्राकृतिक स्रोतों में सबसे शुद्ध जल होता है, नदियों का, समुद्र का, कुएं का या उपरोक्त सभी का। देखिए, आप देखते हैं गांव-गांव में कुएं देखने को मिलते थे पहले, अब तो आपके हैंडपंप्स और उससे भी ज़्यादा अपग्रेड होकर आपके जो सबमर्सिबल होती है उसका यूज़ किया जाता है। लेकिन कुओं का जो प्राकृतिक स्रोत है वो ज़्यादा शुद्ध माना जाता था, क्योंकि नदियों में भी कभी कोई जानवर जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस कारण से वो आपका शुद्ध हो गया। लेकिन कुएं का पानी शुद्ध होता था, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी जानवर अंदर नहीं जाएगा और किसी अदर तरीके की गंदगी उसमें नहीं डाली जाती है। क्वेश्चन 50 है आपका, जल को कीटाणु रहित करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें वही मालूम है, 58 का क्वेश्चन है हमारा क्लोरीन गैस। क्लोरीन प्रीवियस आपका प्रैक्टिस सेट था, उसमें भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा के पूछा गया था। उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर हो जाती है? स्थायी, अस्थायी, स्थायी, अस्थायी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो जब हम पानी को बॉईल करते हैं तो जो हमारी अस्थायी कठोरता है वो दूर हो जाती है। स्थायी के लिए हमें केमिकल्स वगैरह का यूज करना पड़ता है। व्यापक स्तर पर जल को कीटाणु रहित करने का उत्तम उपाय है, उबालकर, आसवन विधि से, ब्लीचिंग पाउडर अथवा क्लोरीन का इस्तेमाल करके या इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर और क्लोरीन के थ्रू। जो आपके घर में वाटर बॉक्स का पानी आता है, जो गवर्नमेंट की साइड से जो आपका पानी आता है, उसमें क्लोरीन का ही यूज किया जाता है। उसके द्वारा आपका जो पानी है वो शुद्ध करके आपके पास भेजा जाता है। क्वेश्चन 53, वर्षा का जल पृथ्वी पर पहुंचकर हो जाता है आसुत, मृद, कठोर या फिर दूषित। तो वर्षा का जल हमारे जब पृथ्वी तक आता है तो आते आते वो दूषित हो जाता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी गंदगी होती है, कार्बन के कण होते हैं, जो फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं होता है, ये सारी चीजें पानी को, जल को प्रदूषित कर देती हैं, गंदा कर देती हैं। समुद्र के जल में अधिक मात्रा में होता है तेल, सोडा, नमक या फिर आयोडीन। 54 का करेक्ट आंसर क्या है? सी, समुद्र से ही नमक को लिया जाता है, मतलब प्राप्त किया जाता है, तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55, जल कितने रूप में पाया जाता है? ठोस में, तरल में, गैस में, तीनों रूपों में। तो हमको सबको पता है, हम लोग ये बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, छोटे थे तब से, कि हमारा जो जल होता है वो आपका ठोस, द्रव, गैस तीनों ही फॉर्म में मिल सकता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 56, घर के किस कमरे की सज्जा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है? रसोई घर को, पूजा घर को, शयन कक्ष को या फिर ड्राइंग रूम को? तो देखिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी कोई पर्सन आता है हमारे घर में तो वो ड्राइंग रूम में बैठेगा। ड्राइंग रूम हमारा सबसे ज़्यादा सुंदर होना चाहिए, और वही हमारे जो पूरे घर का एस्थेटिक सेंस है, जो हमारा टेस्ट है, जो हमारे लाइफस्टाइल है, उसको शो करता है। तो 56 का करेक्ट आंसर डी होगा, उसी पर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। 57, घर की गंदगी के लिए उत्तरदायी हैं चूहे तथा छिपकली, कॉकरोच, मच्छर, उपयोग सभी। 57 का डी है, ये सभी लोग अपना अपना भारी योगदान निभाते हैं घर की गंदगी के लिए, इन्हीं के द्वारा हमारा घर सबसे ज़्यादा गंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 58, गृह सज्जा द्वारा हम कम स्थान, कम व्यय और कम परिश्रम से घर का वातावरण बना सकते हैं, आकर्षक, आनंदमय, प्रभावपूर्ण, तीनों। तो अगर आपके पास बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है और बहुत अच्छी तरीके से आप चीज़ों को अरेंज करना जानते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट से भी घर को सजा सकते हैं, तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें आकर्षक, आनंदमय और प्रभावपूर्ण आप बना सकते हैं। क्वेश्चन 59, अनुरूपता को निम्न प्रकार से उत्पन्न किया जाता है। अनुरूपता को कैसे आप डेवलप करेंगे? रेखा के द्वारा, आकार के द्वारा, बनावट के द्वारा या तीनों के द्वारा? 59 का करेक्ट आंसर होगा डी, तीनों के द्वारा आप अनुरूपता ला सकते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सबसे शुद्ध व उत्तम जल कौन सा है? समुद्र का जल, वर्षा का जल, नदियों का जल या कुएं का जल? 61 का करेक्ट आंसर क्या है? आप बताएंगे इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड हमने देखा था, समुद्र के जल में आपका नमक होता है, नदियों में आपके जानवर नहा सकते हैं, वो गंदा हो सकता है, वर्षा का जल जब नीचे आता है तो वो ऑटोमेटिकली गंदा हो जाता है, कुएं का जल किस तरीके से साफ हो सकता है, तो इसका आप आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में देंगे। क्वेश्चन 61 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, गंधक
का झरना कहाँ पाया जाता है? मसूरी में, नैनीताल में, देहरादून में या फिर ऊटी में? तो 62 का करेक्ट आंसर क्या है? मसूरी में गंडक का झरना पाया जाता है। और ये किस रोग के लिए इफेक्टिव है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कुएं का पानी शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। कुएं के पानी में शुद्धिकरण के लिए पोटेशियम परमैंगनेट, आपका सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम या फिर हाइड्रोजन? तो देखिए 63 का करेक्ट आंसर बिल्कुल डायरेक्ट है हमारे पास कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो यूज लाल दवा जिसे हम कहते हैं वो मिलाई जाती है कुएं के पानी के शुद्धिकरण में। कुपोषण क्या होता है? पेट बढ़ जाना, कंधे झुक जाना, मांसपेशियां ढीली हो जाना, चिड़चिड़ापन होना। तो कुपोषण में सबसे ज्यादा आपको क्या इनमें से प्रोमिनेंट दिखाई देता है? आपकी मांसपेशियां जो है वो ढीली हो जाती हैं, मसल्स, क्योंकि उसमें आपकी जो फैट है, आपका जो बॉडी का जो फैट है वो आपका खत्म होने लगता है बॉडी में से। क्वेश्चन नंबर 65, असंतुलित आहार का प्रारंभिक लक्षण है? चेहरे पर पीलापन, पलकों का भारीपन, चेहरे पर झुर्रियां या फिर थकावट का होना। जब आप इम्बैलेंस डाइट लेते हैं तो उसमें आपको थकावट बहुत होती है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। जब आपकी बॉडी में कार्ब्स की, प्रोटीन की, फैट की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली डाइट आपकी असंतुलित हो जाती है, उसके कारण आपकी बॉडी में ज़्यादा और जल्दी थकावट होने लगती है। क्वेश्चन 66, गर्मी के दिनों में अन्य दिनों की अपेक्षा ऊर्जा की मात्रा एक व्यक्ति में कितनी दी जानी चाहिए? तो ऊर्जा हमें कम देनी चाहिए, ज़्यादा देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब गर्मियों का समय होता है तो हमको बहुत गर्मी ज़्यादा हम जितना खाते हैं उतनी ज़्यादा हमें गर्मी लगती है, तो हमें अपनी ऊर्जा जो मात्रा है उसको एक व्यक्ति को कम करके देना चाहिए। ज़्यादा देंगे, ज़्यादा हम सर्दियों में देते हैं, ज़्यादा उससे हमारी एनर्जी, क्योंकि हमारी बॉडी को हीट प्रिजर्व करने की उस टाइम पर ज़रूरत होती है और हमें बाहर के ठंडे मौसम से बचाने के लिए ज़रूरत होती है और हमें एनर्जी भी ज़्यादा चाहिए होती है उस टाइम पर। क्वेश्चन 66, क्वेश्चन 67, 9 से 12 माह के शिशु के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए? इसका आंसर आप मुझे करंट आरडीए में से देंगे लिखकर कमेंट सेक्शन में। करेक्ट आंसर को मैं पिन कर दूंगी, ठीक है? सभी लोग भूलेंगे नहीं, जिन्हें नहीं मालूम है वो आरडीए जाकर चेक करेंगे। मैंने कम्युनिटी पर आरडीए भी दे रखा है आपको, और करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। मैंने भी रिसेंटली इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे थे, क्वेश्चन भी करवाए थे। क्वेश्चन 68, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम में ऊर्जा की मात्रा प्रोटीन के 1 ग्राम की मात्रा से अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है? कभी बराबर कभी कम होती है। तो कार्बोहाइड्रेट की 1 ग्राम में ऊर्जा की मात्रा प्रोटीन में, मतलब ये पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की जो आपकी ऊर्जा की मात्रा है वो कैसी होती है? अधिक होती है, कम होती है, बराबर होती है, कभी कम कभी ज़्यादा होती है? तो ये हमें मालूम है। 68 का करेक्ट आंसर क्या है? आपकी जो प्रोटीन और आपकी कार्बोहाइड्रेट है ये दोनों ही इक्वल आपकी एनर्जी देती हैं, लेकिन अगर फैट की यहाँ बात की जा रही होती तो फैट यहाँ पर ज़्यादा कैलोरीज देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। 1 ग्राम से आपको 4 कैलोरीज मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन दोनों से, और लेकिन 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरीज मिलती हैं आपकी, तो फैट आपका ज़्यादा देता है। क्वेश्चन नंबर 69, शरीर के लिए नियामक पदार्थ है? कार्बोज, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण और जल। तो नियामक का काम क्या करता है? बॉडी में नियामक का काम क्या करेगा? जल करता है, जो हमारी बॉडी में संतुलन का काम करता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 70, भोज्य पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा नापने की इकाई क्या है? पौंड, ऑन्स, डिग्री या फिर जल? मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने जो उनकी इकाइयाँ हैं उनको ज़रूर याद कीजिए, क्योंकि अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादा दिक्कत होती है। इसका क्वेश्चन का रिपीट कर देती हूँ मैं, भोज्य पदार्थों से प्राप्त ऊर्जा नापने की इकाई क्या है? पौंड है, ऑन्स है या फिर डिग्री है? तो आपने याद किया होगा तो आपको मालूम होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं अगेन उसको मैं पिन कर दूंगी, जिससे बाकी लोग भी देख लें। नहीं मालूम है तो आप फटाफट नो लिख दीजिएगा, मैं वहां पर आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 71, देखिए क्वेश्चन आप पर छोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप खुद से एफर्ट्स करना बंद कर देंगे। अगर आपको नहीं आएगा तो एटलीस्ट आप सर्च करेंगे, गूगल सर्च करेंगे, बुक्स देखेंगे, तो उससे आपकी हैबिट डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, संतुलित आहार लेना क्यों आवश्यक है? स्वास्थ्य ठीक रहता है, संतुलित ऊर्जा मिलती है, भूख नहीं लगती है, नींद आती है। तो आपका संतुलित आहार जो है वो आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। 71
72 क्वेश्चन संतुलित आहार में उपयुक्त मात्रा में होते हैं। विटामिन व खनिज, प्रोटीन, कार्बोज तथा वसा या फिर उपयुक्त सभी। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या है? सारी चीजें संतुलित आहार में मिलती हैं। जो अगर नहीं होंगी तो आहार आपका संतुलित आहार नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन 73 कुपोषण के कारण होने वाला रोग। क्वार्शियकर, मैरस्मस, रिकेट्स, घेंगा या फिर कोई नहीं। 73 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, क्वार्शियकर और मैरस्मस। ऊर्जा नापने की इकाई क्या है? ऑन्स है, ग्राम है, डिग्री है, कैलोरी है। 74 का करेक्ट आंसर कैलोरी। ऊर्जा कैलोरीज में नापते हैं ना आपकी, किलो कैलोरीज। 75 क्वेश्चन पुरुष की अपेक्षा स्त्री में आहार में कैलोरी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। एक समान, कम या अधिक, कोई प्रभाव नहीं। तो 75 का करेक्ट आंसर क्या है? पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरीज की मात्रा कम होनी चाहिए। आपने आरडीए पढ़ा होगा तो वहां देखा होगा कि मेल की जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है वो आपकी ज्यादा शो कर रखी है, शो दी हुई है एज कम्पेयर टू फीमेल। ठीक है, तो कम होनी चाहिए। आंसर में आपका वीडियो में नहीं, आपकी जो बुक में आंसर है वो आपका अधिक दे रखा है, लेकिन आपका करेक्ट आंसर कम होना चाहिए। आप खुद कंपेयर करके देख लीजिएगा जब आप देखेंगे आरडीए को, तो वहां पर पता चल जाएगा। क्वेश्चन 76 संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबाकर खाया गया हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट आदि उपस्थित हों या भोजन को भली भांति पकाया गया हो। तो 76 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग हमारी लास्ट स्लाइड पर बात करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है दूध, मछली, हरी सब्जी या फिर संतुलित आहार। संतुलित आहार होगा तो आपको उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ऑप्शन 77 का क्या है? डी करेक्ट है आपका। एक किशोर लड़के को कितनी किलो कैलोरी लेनी चाहिए? 78 क्वेश्चन। एक किशोर लड़के को कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए या आप मुझे न्यू आरडीए के बेस पर बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। कुपोषण अधिकतर राष्ट्रों की जनता में देखा जाता है। विकसित, अविकसित, विकसित एवं विकासशील, पूर्ण विकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 79 का करेक्ट आंसर क्या है? जो कुपोषण है वो ज्यादातर आपके अविकसित देशों में देखने को मिलता है, या फिर विकासशील देश होते हैं वहां पर, लेकिन विकासशील को विकसित के साथ यहाँ पर दिया हुआ है तो बी ऑप्शन हम नहीं टिक कर सकते हैं। यहाँ पर विकसित देशों में अधिक पोषण होता है, कुपोषण जो है वो आपका अविकसित देशों में होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। गृह विज्ञान किस श्रेणी में रखा गया है? गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों की श्रेणी में आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवसायिक क्षेत्र में गृह विज्ञान का महत्व। आहार सलाहकार के तौर पर, फल संरक्षण केंद्र के तौर पर, गृह विज्ञान की शिक्षिका या फिर ये सभी। तो 81 का आपका करेक्ट आंसर क्या है? डी, ये सभी चीजें आपकी व्यवसायिक क्षेत्र में गृह विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, गर्भकालीन विकास की द्वितीय अवस्था है। डिंबावस्था, गर्भावस्था, शिशु की अवस्था, भ्रूणावस्था या फिर बीजावस्था। देखिए हमने कल की वीडियो में इसका आंसर देखा था कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल की वीडियो देखिए संपूर्णम वाली, जहाँ हमने ह्यूमन डेवलपमेंट को रिवाइज किया है, वहाँ आपको इसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन लगता है कि गलत है, आंसर गलत है, तो कमेंट में बता सकते हैं, हम वहाँ पर क्लेरिफाई करके उसको पिन कर देंगे आंसर को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।